मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्रीलिम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और व्यापम की क्लासेस के बारे में भी इसमें डिस्कशन होगा, जिसमें हम मेरी संस्थान के द्वारा यानी उत्थान क्लासेस के द्वारा जो प्रीलिम प्रोग्राम और व्यापम प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है या मैं कहूँ कोर्स लॉन्च किया जा रहा है उस पर ही मैं चर्चा करूँगा। लेकिन इस पर चर्चा में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो वो कहानी ध्यान से सुनिए। उसमें एक बहुत मूलभूत अवधारणा है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो वर्तमान में देखा जा रहा है ना। तो वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था, जो शहर जा करके अपनी टोपियाँ बेच करके आया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही वो निकल गया टोपियाँ लेकर के, और रास्ते में जैसे ही उसे भूख लगी वो एक बड़ा सा वृक्ष देखा और उसके नीचे भोजन करने के लिए रुक गया। और भोजन करते ही उसको फिर नींद आ गई, इसलिए नींद को पूरा करने के लिए उसने आराम करना शुरू किया और लेट गया। और जैसे ही लेटा उसे ये बात पता नहीं थी कि पेड़ के ऊपर बंदर हैं। तो बंदरों ने क्या किया, उसकी सारी टोपियों को ले लिया और एक एक बंदर ने अपने सिर पर वो टोपियाँ लगा ली और टोपियाँ लगा करके वो मस्ती करने लग गए। इसके बाद वो टोपी बेचने वाला, उसकी नींद टूटी और नींद खुलते ही उसने अपनी टोकरी को देखा कि टोकरी में तो टोपी है ही नहीं। अब जब टोकरी में टोपी नहीं है तब उसने सोचा कि टोपियाँ कहाँ चली गई। तो जैसे उसने ऊपर देखा तो टोपियाँ पहन करके जो बंदर थे वो क्या रहे थे, नाच रहे थे। अब इसलिए क्या हुआ, वो डरा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी टोपियाँ मेरी चली जाएं और मुझे नुकसान हो जाए, इसलिए वो उन लोग को चिल्लाने लगा। जैसे कि होते हैं ना, भटाने के लिए बोलते हैं, हट हट दूर हो, इस तरीके से, है ना, या अपनी टोपियाँ मांगने लगा। लेकिन बंदर तो बंदर, वो परेशान करने लग गए उसको। अब परेशान करने लग गए तो उसने देखा कि जो बंदर हैं क्या कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। वो ऐसे करता तो वैसे करते, इधर कर रहे तो इधर करते, वो बैठ जाता तो बंदर भी बैठ जाते। अब उसको एक तरकीब सूझी, उसने भी टोपी पहन रखा था, टोपी वाले ने भी अपने सिर पर एक टोपी पहन रखी थी। उस टोपी को उसने निकाल करके ऐसे नचाया, ऐसे नचाया, ऐसे नचाया, ऐसे नचाया, चारों तरफ वो नचाने लगा। तो बंदर भी उसके करने लग गए। नकलची बंदर वो लोग क्या करने लग गए, नकल करने लग गए। जैसे वो टोपी करता वो लोग भी करते। तो ऐसे एक बार उसने फिर रख दिया, फिर निकाला, फिर रख दिया, फिर निकाला। अब टोपी वो निकालने लग गया, ऐसे ही करने लग गया और उसने गुस्से में आकर एक बार टोपी को फेंक दिया, टोपी वाले ने नीचे जमीन पर। अब बंदर तो नकलची, अब नकलची बंदरों ने भी क्या किया, अपनी टोपी निकाली और उसको फेंक दिया, है ना। तो ये नकलची बंदरों की कहानी है ना। और फिर बाद में टोपी वाला अपनी टोपी लेकर के चला गया। ये कहानी का सार क्या है? ये कहानी का सार है कि हमें दूसरों की देखा हिजगी, जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं देखा हिजगी, तो दूसरे की देखा हिजगी काम नहीं करना चाहिए। मार्केट में यही ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में बिल्कुल यही ट्रेंड चल रहा है। लोग करके आ रहे हैं, उसके दोस्त ने कोचिंग ज्वाइन किया तो मैं भी करूँगा, उसने ये क्लास की तो मैं भी करूँगा, उसने वो क्लास की तो मैं भी करूँगा, और भीड़ देख करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल वही नकलची बंदरों की तरह कि वो टोपी फेंक रहा है तो मैं भी क्या कर दूँगा, अपनी टोपी फेंक दूँगा, है ना। तो टोपी पहनने से बचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस घोर व्यावसायिकता के दौर में आप सही संस्थान का चयन कर सकें। तो इस कहानी के बाद मैं अपने उत्थान क्लासेस के जो प्रीलिम्स क्लासेस और व्यापम क्लासेस की जो डिटेल्स है, जो कैसे चलने वाली है, 6 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं सुबह 8 बजे, तो इस पर मैं अब चर्चा अपनी शुरू करता हूँ। मित्रों, अब हम क्लास के विषय में चर्चा करते हैं। तो क्लास का जो डेट है वो हमने निर्धारित कर रखा है। जो प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की जो कक्षाएं हैं उसमें दिनांक है 6 जुलाई 2021 का हमने डेट निर्धारित कर रखा है। 6 जुलाई को आप आ सकते हैं और डेमो क्लास देख सकते हैं। समय क्या होगा, तो समय होगा सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का ये समय होगा, 2 घंटे का, जिसमें से क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं किसके द्वारा, भारतीय इतिहास जिसे मैं पढ़ाऊंगा, मैं शुरू करूंगा, और दूसरा या तर्क शक्ति होगा यानी रीजनिंग, और दूसरा मैथ्स या गणित रहेगा।
जिस पर ब्रिजेश दर्शन सर आपकी क्लास लेंगे। ब्रिजेश दर्शन अगर आप जानते ही होंगे, है ना, जिनको 6 साल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और बिलासपुर के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाया हुआ है ना। और मुझे भी जानते ही हैं क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने भी पढ़ाया हुआ है, और एक का नाम तो आप जानते ही जानते हैं जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, है ना। तो वहाँ पर भी लंबे समय से, अब मेरे को भी करीब 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो आप आ सकते हैं डेमो क्लास देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि और भी क्या विषय हैं। आगे संविधान है, भूगोल है, छत्तीसगढ़ पर्यावरण, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर और दर्शन शास्त्र। तो शुरू में क्या होगा, 2 घंटे इसकी क्लासेस चलेंगी और 2 घंटे की क्लास के बाद फिर ये 3 घंटे की क्लास हो जाएगी कुछ समय बाद, लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ये लगभग 3 क्लासेस चालू हो जाएंगी और 11 बजे तक के 12 बजे तक के लगभग ये क्लासेस चलेंगी, है ना। कन्वीनियंस के हिसाब से हम उसको 4 घंटा भी खींच सकते हैं और आपकी कन्वीनियंस पे भी डिपेंड करेगा, वो ऐसा क्लास जो है वो चलेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जो क्लास का प्रोग्राम है वो ऑफलाइन प्रोग्राम है, फिर से बता दें ऑफलाइन प्रोग्राम है ना। और ऑफलाइन भी कैसा, तो शासन ने जो निर्देश जारी किया है, यानी कि कोविड-19 के संबंध में जो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए जो क्लासेस हैं वो मेरे यहाँ भी आयोजित होंगी। तो आपको डर लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अपन इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखें, मेरी क्लास की क्या क्या विशेषताएं हैं हमारे यहाँ के क्लास की। तो मैंने आपको कहानी बताई ही है ना, भीड़ तंत्र से बचाव के लिए। इसके अलावा भी यहाँ पर से पहली बात तो हम अवधारणात्मक समझ के साथ साथ तथ्यों के स्मरण पर बल देंगे। मतलब ये है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे तब भी अपने से दिक्कत है, और पूरा का पूरा अगर हम तथ्य लेकर के चले तब भी दिक्कत है। मार्केट में अधिकतर लोग जो है वो तथ्य लेकर के चल रहे हैं, जो पुराने पैटर्न्स पे पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, आपको आर्टिकल्स याद करवा देंगे, आपको मैप याद करवा देंगे, उससे काम नहीं चलेगा, है ना। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जरूर देखिए। वो अवधारणात्मक समझ पर मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें CGPSC के प्रश्नों को भी मैंने डिस्कस किया है ना, जो पिछले बार के प्रीलिम्स से पूछा हुआ है। एक प्रश्न मैंने डिस्कस किया है संविधान का, अब काफ़ी कुछ उसमें समझ पाएंगे, है ना। तो आगे आता हूँ मैं। दूसरा, मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पृष्ठभूमि का निर्माण। तो मेरे यहाँ क्लास करने का सबसे जो फायदा होता है वो ये होता है कि पृष्ठभूमि निर्माण हो जाती है किसकी, मुख्य परीक्षा की, मेंस परीक्षा की। इसकी पृष्ठभूमि आपके अंदर निर्मित होने लगेगी, और चूंकि मेरे से प्रीलिम पढ़े रहेंगे तो आपको मेंस भी आपको अच्छा सा आएगा। और मुझे जानते हैं कि मेंस की आंसरिंग मुझे कितनी अच्छी आती है, और अगर आप मेंस का आंसरिंग भी करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं मेंस की आंसरिंग वाली वीडियोस, तो 3-4 वीडियोस मैंने अलग से बना कर रखी है, वो जा करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा की पृष्ठभूमि निर्माण आपकी मेरे क्लास में मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई करा नहीं सकता इसके बारे में। आगे है भीड़ से बचाव। ये तो मैंने बताया ही है ना, बहुत बड़ी भीड़ है 700-800 लोगों की कहीं कहीं पर, तो है ना। और बाद में फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन वो सब चलता रहता है ना। तो वो सबसे आपका बचाव हो जाएगा, कम बच्चे होंगे और आपके पास भरपूर अप्रोच रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से मार्गदर्शन ले सकेंगे, और रिवीजन पर भी मैं फोकस करूंगा। समय समय पर रिवीजन पर मैं फोकस करते रहता हूं। मैं देखता हूं कि अगर चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो उसको फनी लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, या निमोनिक्स के ट्रिक्स लेता हूं और फिर उसको समझाने की कोशिश करता हूं, याद कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विषय के साथ एक नई अप्रोच के साथ अध्यापन होगा। तो छत्तीसगढ़ विषय अगर आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाले या बुक बनाने वालों को भी, है ना, तो उसमें तो बड़ी गलतियां हैं ना। जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति है, वहाँ पर राजा का नाम क्या है, वहाँ पर महेंद्र सेन ऐसा लिख रहे हैं मार्केट वाले, लेकिन वहाँ पर लिखा है दक्षिण कौशल के राजा या कौशल के राजा महेंद्र, कहीं पर सेन नहीं लगाया, और उसको वाकटक वंश का घोषित कर देते हैं। या आपने देखा होगा सरपुरी वंश, उसकी राजधानी मल्हार बता रहे होते हैं, लेकिन राम कुमार बिहार की पुस्तक आप पढ़िएगा तो आपको बात पता चलेगी कि राम कुमार बिहार की पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि वहाँ से ताम्रपत्र जारी होते थे मल्हार से। तो जारी होने के आधार पर इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि मल्हार इनकी राजधानी रही होगी, लेकिन कह नहीं रहे कि सच में ये राजधानी थी। लेकिन उनकी पुस्तकों में उठा करके देखोगे तो क्या मिलेगा, मल्हार राजधानी मिलेगा। समझ रहे हो, अनुमानित है, लेकिन उन्होंने क्या किया, समझ रहे ना। तो इस तरह की गलतियाँ, उसी तरीके से इतिहास में और एक गलती मैं देख रहा था, जैसे कि इसमें पाषाण काल, आप ध्यान से देखेंगे पाषाण काल, तो होता क्या है, पाषाण काल में 3 तरीके से काल विभाजित होता है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब काल है, ठीक है। लेकिन इनके अंडर आने वाली जो चीज़ें वो युग हैं, है ना। पूर्व पाषाण को भी 3 भागों में बांट देंगे, है ना। तो उसमें आएगा क्या, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और फिर आता है उत्तर पूरा पाषाण, ठीक है। या ऐसे मैं बोलूँ पूर्व
पूरा पाषाण है ना, पूरा पाषाण काल, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल और उसके बाद उत्तर पाषाण काल। तो ये जो है वो पूर्व पाषाण काल के 3 युग हैं, है ना। तो काल और युग में अंतर उनको नहीं समझ में आता। पुस्तकें उठा करके देखें तो आपको बात ये समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल क्या है, याद करके, समझ रहे ना, ये काम किया गया है। तो इस तरह की अवधारणात्मक समझ अगर आपके अंदर विकसित रहेगी तो छत्तीसगढ़ विषय आपसे ऐसी बनने लगेगा और इतिहास बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास मेरे पढ़ाने के बाद एक गहरी पृष्ठभूमि निर्मित हो जाती है आपके अंदर। और इतिहास ऐसा विषय है जो आपको क्या करता है, संविधान समझाने में सहायता करता है, इकोनॉमिक्स में करता है ना। इसके अलावा इसमें दर्शन के भी क्वेश्चन बना रहे हैं CGPSC वाले, तो दर्शन समझने में भी सहायता होती है। ठीक है, तो क्लास के बारे में इतने ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और किसी वीडियो में और भी मैं आपसे मुलाकात करते रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए, है ना, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी क्या कर सके, सही जगह क्लास आ सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।